बाहर के समोसा कचौरी सब खाना भूल जाएंगे जब घर पर बनाएंगे इस तरह से पेटीज। नमस्कार दोस्तों, ललिता वाव रेसिपीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले लेंगे हम एक बाउल और एक कटोरी मैदा। आप ज़्यादा भी ले सकते हैं जितना आपको बनाना है। और लेंगे थोड़ी सी अजवाइन। अजवाइन को हम इस तरह से हाथों पर क्रश करेंगे। अजवाइन को थोड़ा सा कम ही डालिएगा। ये सब मैं क्यों कह रही हूँ मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगी। अब डाल देंगे थोड़ा सा नमक और इसे अच्छे से मिलाएंगे। और अब हम इसमें डालेंगे चम्मच घी। ये जो नॉर्मल हम पोहा खाते हैं ना वही चम्मच है, उससे हम 3 चम्मच मेल्ट किया हुआ घी डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे, जिससे ये क्रिस्पी लेयर बनाने में हमारी मदद करेगा पेटिस में। तो देखिए, अब इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसे हम डो की तरह आटा जैसे हम लगाते हैं ना रोटियों के लिए, बस वैसे ही लगा लेंगे और इसे ढक कर हम कुछ देर के लिए छोड़ देंगे। चलिए अब बना लेते हैं इसकी स्टफिंग। इसके लिए हम लेंगे कढ़ाई, उसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल, थोड़ा सा राई, थोड़ा सा जीरा। अब डालेंगे थोड़ी सी कटी हुई प्याज। प्याज को हमें ज़्यादा नहीं भुनना है, थोड़ा सा ही। इसमें डाल देंगे थोड़ा सा हींग और अब डालेंगे अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। देखिए, आप इसकी जगह लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन हरी मिर्च और अदरक लहसुन से थोड़ा अच्छा स्वाद आएगा। अब डाल देंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा नमक और ये है अमचूर पाउडर। इसे स्किप ना करें, ज़रूर डालें। हाँ, अमचूर पाउडर नहीं है तो नींबू का रस ऐड कर सकते हैं। अब मैंने ले लिया तो ये उबले हुए मटर और उबले हुए आलू। आलू को हमने अच्छी तरह से तोड़ लिया था, मैश कर लिया था। अब इसे हम इसके अंदर ऐड करके अच्छे से मिला देंगे और ये है जो हमारी स्टफिंग है, ये तैयार है। इसमें थोड़ा सा हरा धनिया मिलाएंगे, लेकिन जब ये ठंडा हो जाएगा तब मिलाएंगे, जब हम पेटिस तैयार करेंगे ना उस वक्त। अब इसे ठंडा होने के लिए रख दीजिए। तब तक देखिए हमारा आटा भी सेट हो चुका है। अब हम इस आटे को अच्छे से मसल लेंगे। तो चलिए, इसे आप चाहे तो चकले पे ले लीजिए या इस तरह से मेरी तरह प्लेटफॉर्म पर भी आप कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से हम इसे अच्छे से मसल लेंगे। अच्छे से मसलने के बाद इसको हमें इस तरह से एक रोल करना है और इस तरह से हमें इसका मतलब एक ही साइज़ के आप बॉल तैयार कर लीजिए, या आप जितने साइज़ के बेल सकते उस साइज़ से। तो हमें इसके रोटी जैसे हम बेलते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही बेलना है, लेकिन बहुत पतले पतले बेलना है। रोटियां तो हम नॉर्मल थोड़ी मोटी मोटी चलती है, लेकिन हमें इसे पतला बेलना है। कितना पतला बेलना है मैं आपको बताती हूँ। देखिए, इस तरह से थोड़ा सा मैदा हम ले लेंगे, सूखा मैदा, और इस तरह से हम बेलेंगे। तो सूखा मैदा लगाते हुए बेलिएगा, जिससे है चिपकेगा नहीं। वैसे भी वो चिपकता नहीं है, फिर भी अगर चिपके तो देखिए, मैंने आपको इसलिए बोला था कि अजवाइन इसलिए कम डालना है ताकि हम जब बेलते हैं ना तो ये फटने का डर रहता है, तो जिससे ये फटे नहीं, इसीलिए हमें इसमें अजवाइन कम डालनी है। तो देखिए, इस तरह से हमें बेल लेना है एकदम पतले आकार में। अगर हम हाथों पे ले तो हमारा हाथ उसके अंदर से दिखना चाहिए। देखिए, इस तरह से हमें इतना पतला ही से बेल लेना है। और बस अब इसे हम साइड में इस तरह से एक प्लेट पे या किसी और चीज़ पे हम इस तरह से रख लेंगे और बाकी सारे हम ऐसे ही बनाकर सारे के सारे तैयार कर लेंगे। जितनी आप बना सकते हैं उतने आप बना लीजिए। तो देखिए, मैंने ये सारे के सारे आप पूरे तैयार कर लिए हैं। तो देखिए, अब हम चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। तो ये सारे बन चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, एक कटोरी लेंगे और उसमें हमें लेना है 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप मैदा ले सकते हैं। और उसमें हम डालेंगे 6 चम्मच घी। पहले हम 6 चम्मच डालेंगे और बाद में 2 चम्मच, यानी हमें पहले उसकी कंसिस्टेंसी देखनी है कि वो कितनी, क्योंकि हमें एकदम उसका पतला सा घोल बनाना है। तो पतला घोल बनाने के लिए आपको जितना घी का यूज़ लगता है आप कीजिएगा, लेकिन मेल्ट किया हुआ घी लीजिएगा। तो देखिए, पहले हमने 6 चम्मच डाला है, अभी इसको हम बना कर देख लेते हैं। तो मुझे ये थोड़ा कम लग रहा है, क्योंकि हमें इसका अच्छा पतला घोल बनाना है। तो इसमें मैं 2 चम्मच और मिला दूंगी। तो देखिए, इस तरह से उसी चम्मच से हमने 2 चम्मच मिला लिया है। देखिए, इस तरह से ये पतला सा घोल तैयार हो गया है। अब इसे रखते हैं साइड में। अब हम क्या करेंगे, सूखा मैदा छिड़केंगे प्लेटफॉर्म पर, और ये जो रोटियां हैं ना,
इसे एक एक करके रखते हुए जाएंगे। देखिए इस तरह से, जैसे मैं बता रही हूँ बिल्कुल ऐसे ही। तो इस तरह से इसे रख लेंगे और इसके ऊपर हमें ये जो पेस्ट हमने बना के तैयार किया है ना कॉर्नफ्लोर का, उसे हम इस तरह से इसके ऊपर, रोटियों के ऊपर लगाएंगे। तो ये पूरी तरफ आप चारों तरफ अच्छे से लगा दीजिए, चाहे चम्मच की सहायता से लगाइए चाहे हाथों की सहायता से, लेकिन इसे अच्छे से चारों तरफ लगा दीजिएगा। देखिए इस तरह से। अब इस तरह लगाने के बाद उसके ऊपर हम छिड़केंगे मैदा। तो नॉर्मल जो सूखा मैदा है इस तरह से हमें उसके ऊपर छिड़कना है। देखिए बिल्कुल ऐसे ही। और फिर दूसरी रोटी जो बेली हुई रखी है हमने, उसे भी हम इस तरह से रख लेंगे और बस ऐसे ही हर एक रोटी पर हमें इस तरह से पेस्ट लगाते हुए फिर सूखा मैदा छिड़कना है। और फिर तीसरी रोटी, इस तरह से हम सारी रोटियों को एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप रखते जाएंगे। तो इस तरह से आप भी कर लीजिएगा। तो देखिए ऐसे ही जैसे मैंने बताया है बिल्कुल वैसे ही। अब ये हमारी लास्ट वाली, तो आप ये जो लास्ट वाली है इसके ऊपर भी अगर आपका बच गया हो पेस्ट तो लगा दीजिएगा। मेरा नहीं बचा था इसलिए मैं नहीं लगा पाई। आपका बचा हो तो आप इसके ऊपर भी लगा देना और उसके ऊपर भी थोड़ा सा मैदा छिड़क देना। और फिर इस तरह से बिल्कुल अच्छे से बंद करते हुए हमें इसका रोल बना लेना है और इसको अच्छा टाइट रोल बनाना है गाइस। और इस तरह से हमें कट करना है। कट करना कैसे है, तो जो हम आरी होती है ना, जैसे हम आगे पीछे करते हैं, बिल्कुल चाकू की सहायता से उसे ऐसे ही कट करना है। ये जो आगे का हिस्सा है हम निकाल देंगे। अब देखिए इस तरह से हमें आगे पीछे करते हुए चाकू की सहायता से इसे कट करना है, जिससे ये हमारी जो लेयर है वो पूरी बरकरार रहेगी। यानी हमारी जो लेयर है वो टूटेगी नहीं, बिल्कुल साबुत वैसी की वैसी रहेगी। तो इस तरह से हल्के हल्के हाथों से चाकू को आगे पीछे करते हुए ही इसे काटना है। देखिए मैंने सारे के सारे इसे कर लिया है और इन्हें ऐसे ही रखना है। अब देखिए इसे ऐसे ही रखते हुए इसे ऐसे ही रखेंगे और इस तरह से हाथों से प्रेस करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही। तो ये बहुत आसानी से हो जाता है। और इसको ऐसे ही प्रेस कर करके हम सारे के सारे इस तरह से रख लेंगे। अगर आपको लग रहा हो कहीं से टूट रहा हो, निकल रहा हो, तो आप उसको चिपका भी सकते हैं। अब ये जो लास्ट वाली थी ना हमने आगे पीछे वाली, उसे भी इस तरह से हम बना लेंगे। तो ये भी एक लोई तैयार हो गई हमारी। तो चलिए अब ये जो सारी की सारी लोइयाँ हमने तैयार कर ली है ना, अब इसे हमें कपड़े से ढकना है, खुला नहीं छोड़ना गाइस, वरना क्या होगा ना, ये सूख जाएंगे और फिर हमारी जो हम तैयार कर रहे पेटीज वो अच्छे से नहीं बनेगी। तो देखिए इस तरह से कपड़े से ढकेंगे और अब उसमें से एक लोई लेकर अब उसे हम बेलेंगे। थोड़ा सा सूखा मैदा छिड़केंगे इस तरह से और एक पूरी की तरह, जैसे हम एक पूरी है ना, बस उतनी ही साइज़ की हमें इसे बेल लेना है। देखिए इस तरह से। बस अब क्या करेंगे, अब हमने जो स्टफिंग तैयार करके रखी हुई थी ना, अब उसके अंदर हम थोड़ा सा हरा धनिया मिलाएंगे और उसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप चाहे तो इसके अंदर अदर उबली हुई सब्जियां भी मिक्स कर सकते हैं जो आपको पसंद है। तो देखिए ये हो गई तैयार। अब इसको हम चारों तरफ से स्क्वायर के आकार में कट कर लेंगे। देखिए इस तरह से, बिल्कुल ऐसे ही। और अब इसे हम पानी लगाएंगे चारों तरफ कोनों पे, पूरे चारों तरफ से हम इस पे पानी लगाएंगे। देखिए इस तरह से जो चारों साइज़ के किनारे हैं उस पर, और बीच में इस तरह स्टफिंग रखेंगे। तो स्टफिंग भी हमें थोड़ा थोड़ा ही लेना है। और देखिए इस तरह से दोनों छोरों को उठाते हुए उन दोनों कोनों को हम इस तरह से चिपकाएंगे। याद रखिएगा ये अच्छे से चिपकने चाहिए। और जो साइड की है ना कोने, इनको भी अच्छे से चिपकाते हुए एक कोना उनका निकाल लेंगे ताकि ये बहुत प्यारी सी डिज़ाइन बन जाए। तो देखिए बिल्कुल ऐसे ही हर तरह से चिपकना चाहिए। लेकिन अब देखिए इस तरह से इसे रख देंगे और उसे भी हमें कपड़े से ढक कर रखना है ताकि ये ज़्यादा सूखे ना हो। बस बाकी को भी हम ऐसे ही कर लेंगे। एक और आपको दिखा देती हूँ। देखिए इस तरह से हम एक एक करके सारी पूरियों को ऐसे ही बेल बेल के उनकी सारी डिज़ाइन हम तैयार कर लेंगे। आप चाहे तो अपने मनपसंद कोई भी आकार में डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं। ये इसको खाना है ना, बहुत प्यारी लगती है खाने में। आप यकीन नहीं कर पाओगे कि आपने घर पे इतना अच्छा नाश्ता बनाकर तैयार कर लिया। तो देखिए इस तरह से पानी लगा लेंगे और फिर से उसमें स्टफिंग भरेंगे। इस तरह से बीच में रखेंगे स्टफिंग को और फिर दोनों तरफ के कोने हैं उनको इस तरह से उठाएंगे और दोनों को इस तरह से चिपका देंगे। बिल्कुल अब दूसरी साइड से भी हम वैसे ही करेंगे।
और ये जो चारों कोने निकले हैं ना, इसको इस तरह से चिपकाते हुए इस तरह से उसके कोने हम निकाल लेंगे। तो देखिए गाइस, इस तरह से हम सारे के सारे तैयार कर लेंगे। देखिए मैंने इस तरह से इसे तैयार कर लिया है। तो एक्चुअली ना, ये जो क्या हुआ था ना, मैंने जो बनाए थे कुछ पेटीज बनाए थे, तो मेरे बच्चों ने वो खा लिए थे, तो मुझे ये दोबारा बनाने पड़े हैं। तो देखिए गाइस, अब मैंने ये इस तरह से जो हमारे कोने निकलते हैं ना बचे हुए, उसे भी हम इस तरह से तल कर खा सकते हैं। ये नमकीन पारों के जैसे लगता है, बहुत अच्छे लगते हैं। बस इस तरह से टिश्यू पेपर पे निकाल लेंगे। इसे ज़्यादा तेल भी नहीं लगता है, कम तेल में ही ये बन जाते हैं और ये ज़्यादा तेल पीते भी नहीं हैं, जिससे ये तेलीय हो। तो देखिए इस तरह से तेल को हमें ज़्यादा गर्म नहीं होने देना है। हमें तेल मीडियम आंच पर ही गर्म करके और फिर लो मीडियम यानी लो फ्लेम पर हमें इसे पकाना है, बिल्कुल हल्के हल्के, जिस तरह कचौरी समोसा तलते हैं ना हम, बिल्कुल वैसे ही। और ये बहुत जल्दी बन जाते हैं। और देखिए जब हल्के से ब्राउन सा इनके ऊपर कलर आ जाए, अच्छे से ये सीख जाए, फिर हम इसे निकाल लेंगे। और बस हमारी जो ये पेटिस है ये बन कर के तैयार है। तो गाइस, आपको ये हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि हर कोई इसे बना सके। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि ऐसी आसान रेसिपी आपको हमेशा मिलती रहे। तो चलिए अब इसे हम निकाल लेते हैं। तो इस तरह से हम टिश्यू पेपर पे से निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं इन्होंने ज़्यादा तेल भी नहीं पिया है, क्योंकि ज़्यादा तेलकट नहीं है। और हम इसी तेल में अब कुछ मिर्ची को भी तल लेंगे। आपको पसंद हो खाना तो आप इस तरह से मिर्चियों को भी तल लें, और इसे भी हम अच्छे से तल कर निकाल लेंगे। ज़्यादा नहीं तलना, वरना जल सकते हैं। बस हो चुकी है। और देखिए इनका हरा कलर भी बरकरार है, बहुत अच्छी लगती है। तो बस इसे भी इस तरह से निकाल लेंगे और अब इसे हम सर्व करेंगे। तो देखिए मैंने टोमेटो केचप के साथ सर्व किया है। आप चाहे तो कोई भी चटनी के साथ सर्व करिए, खाइए और मस्त रहिए। तो फिर चलिए बनाइए फटाफट से, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी पेटिस कैसे बनी थी। एकदम क्रिस्पी क्रंची बनी थी कि नहीं, और स्वादिष्ट तो भरपूर। बच्चे तो देखते ही चट कर जाएंगे, इतनी स्वादिष्ट बनती है। तो ये आसान रेसिपीज़ आपको कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए गाइस, मिलते हैं ऐसे ही आसान रेसिपी में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।